नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एमपी कांस्टेबल 2025 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाह रहे हैं। इस एग्जाम की भर्ती प्रक्रिया की जो पहली स्टेज थी यानी रिटर्न एग्जाम, वो अभी कंप्लीट हो गया है और थोड़े ही दिनों पहले व्यापम ने यहाँ पर आंसर की भी जारी की है। और आंसर की जारी होने के बाद पता चला कि व्यापम के द्वारा जो पेपर करवाए गए हैं उसकी हर शिफ्ट में, हर पेपर में कई गलतियां यहाँ पर देखी गई है। गलतियां किस प्रकार की, या तो क्वेश्चन बनाने में गलती हुई है, या ऑप्शन सेट करने में गलती करी है, या भी और भी बहुत सारी टेक्निकल इशू यहाँ पर देखे गए हैं। तो इन सभी परेशानियों को या इन लापरवाहियों को देखते हुए हम व्यापम से यहाँ पर एक करारा सवाल पूछना चाह रहे हैं, जिसका जवाब व्यापम को यहाँ पर देना ही चाहिए। अब एक बात और हम यहाँ पर क्लियर करना चाह रहे हैं कि व्यापम, जिसका नाम पहले पीईबी था, अभी ईएसबी है। क्योंकि कुछ लोगों को लग रहा होगा कि व्यापम का नाम बदल गया, लेकिन आप अभी भी व्यापम व्यापम क्यों बोल रहे हो। तो हम यहाँ पर इसका पुराना नाम ही रखेंगे, चाहे इसके कितने भी नाम इस लिस्ट में नाम जारी रहेंगे बदलते हुए। तो ये कितने भी नाम बदलते, हम इसे व्यापम के नाम से ही जान रहे हैं। तो आप समझ जाना है कि इसका नाम जो भी रखे, लेटेस्ट नाम जो भी अपडेट होता रहेगा, अपना पुराना वाला नाम यहाँ पर चलता रहेगा। तो इस सवाल का जवाब हम यहाँ पर जानना चाह रहे हैं कि आप बच्चों को एग्जाम करवा रहे हो या फिर उनके सब्र का प्रयोग कर रहे हो या उनके ऊपर कोई प्रैक्टिकल कर रहे हो। इसका जवाब भी यहाँ पर व्यापम को देना चाहिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। दूसरी चीज हम यहाँ पर ये डिस्कस करना चाह रहे हैं कि जो ऑब्जेक्शन सिस्टम अभी देखा गया था, ऑब्जेक्शन लेने के लिए आपको जितने भी आपकी शिफ्ट में गलत प्रश्न थे उसके ऊपर आपको ऑब्जेक्शन की लिंक मिली थी। तो ये भी एक प्रकार का सबसे बड़ा मजाक रहा है। मजाक किस प्रकार से, क्योंकि गलती व्यापम ने करी है और स्टूडेंट से बोला जा रहा है, एस्पिरेंट से बोला जा रहा है कि आप प्रति प्रश्न 150-200 रुपए दे करके हमें बताओ कि हमने जो गलती करी है वो किस प्रकार की गलती है। तो ये जो गलती आप कर रहे हो और बच्चों से ही बोल रहे हो ऊपर से कि हमने जो प्रश्न बनाया है उसमें कहाँ गलती है। अब गलती इतनी आसान है कि सिंपल सा दिख रहा है कि ये प्रश्न इतने सारे गलत करे गए हैं, तो ये गलती आपकी है और आप बच्चों से बोल रहे हो। तो ये हमारे साथ मजाक किया जा रहा है। इसके ऊपर आपको खुद को संज्ञान लेना चाहिए कि इतना सारा आप गलत प्रश्न बना रहे हो, तो आप कर क्या रहे हो वहां पर डिपार्टमेंट में बैठे बैठे। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। दूसरी चीज, यहाँ पर फीस के बारे में यदि हम बात करें तो एक एक बच्चा जो पहले फॉर्म भरने के नाम पर जितनी भी उसकी एप्लीकेशन फी थी वो चुका है। उसके बाद में जब वो वहां पर एग्जाम सेंटर पर एग्जाम देने के लिए गया तो एग्जाम देने तक जाने आने का जो उसका खर्चा है पहले से लग चुका है। उसके बाद आपने यहाँ पर प्रश्न ही गलत बना दिए, उसके ऊपर आप अलग से यहाँ पर कुछ चार्जेस ले रहे हो। जैसे प्रति प्रश्न आपने 150 रखा, 200 रखा, जो भी रखा है उसमें कुछ पोर्टल चार्ज वगैरह। तो इतना सारा पैसा यदि आप बच्चों से कलेक्ट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो है वो एस्पिरेंट्स के ऊपर एक आर्थिक बर्डन बनती जा रही है। तो आपको इसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान लगाना चाहिए कि इतना पैसा बार बार लेना सही नहीं है। इतना पैसा बनेगा, आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। क्या यही हमारा एक न्याय सिस्टम बना हुआ है कि जो गलती करता है वो ऊपर से आपसे पैसे भी मांग रहा है कि गलती हमने करी है और पैसे भी हमको ही दो और बताओ कि जो हमने गलती करी है वो क्यों करी। एक और चीज हम यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि इस भर्ती प्रक्रिया में जो ऑब्जेक्शन सिस्टम के नाम से पैसे लिए जा रहे हैं उसमें हर बच्चा ऑब्जेक्शन नहीं ले पाया है। रीजन क्या है, क्योंकि उसके ऊपर इतना फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, उसको यहाँ पर पैसों की बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। आपको लगता होगा कि एक प्रश्न के लिए सिर्फ 150 रुपए हैं, लेकिन 150 रुपए भी उनके लिए बहुत बड़ा अमाउंट है। क्योंकि इस एग्जाम में बैठने वाले सारे के सारे लोग जो है वो गरीब और मध्यम वर्ग परिवार से आते हैं। यहाँ पर कोई किसी नेता का बेटा नहीं है, किसी भी करप्ट ऑफिसर का बेटा यहाँ पर इस एग्जाम में नहीं बैठता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल जो मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये सारी एग्जाम होती है। तो आप लोगों को उसका भी थोड़ा ख्याल करना चाहिए और इन चीज़ों को सुधारने के लिए बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। पैसों की मजबूरी होने के कारण भी कुछ लोग यहाँ पर ऑब्जेक्शन नहीं ले पाए, क्योंकि उनको लगता था कि यार 5 ही प्रश्न गलत हो गए हमारे शिफ्ट में तो हमें 750 रुपये ये देने पड़ेंगे, अलग से कुछ चार्जेस वगैरह जुड़ जाते हैं। तो इतना खर्चा उनके करने की हिम्मत यहाँ नहीं रही थी। तो कहीं ना कहीं हम ये बोलना चाह रहे हैं कि इन सारी जो गड़बड़ियां हैं इनके माध्यम से आप क्या कर रहे हो, आप सिर्फ बच्चों के सपनों का गला घोंट रहे हो, उनको सपने देखने से रोक रहे हो आप लोग। तो ये जो समय अभी चल रहा है इसमें सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थियों के सपनों का गला घोटा जा रहा है। तो इसके ऊपर भी हम आपसे यहाँ पर सवाल करना चाहते हैं। जोरदार अभिनंदन करो, ये बदलते दौर का समय है। एक और बात हम यहाँ पर जानना चाह रहे हैं कि इन सभी जो असुविधाएं हो रही है या जितनी भी सारी गड़बड़ियां यहाँ देखी गई है, इसके लिए जवाबदेही तय क्यों नहीं हो पा रही है। आखिर में इसके लिए जिम्मेदार कौन है, और जो भी जिम्मेदार है उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो, उसको वहां से हटा क्यों नहीं रहे हो आप लोग। भले वो कोई कर्मचारी, अधिकारी या फिर जो पेपर बनाने वाली कंपनी ही क्यों ना हो, उसके ऊपर कार्रवाई करो, उसको वहां से हटाओ और कोई नया व्यक्ति, नई कंपनी या नया पेपर सेटर वहां पर बिठाओ, ताकि जितनी भी सारी एग्जाम हो वो ट्रांसपेरेंसी के साथ और सही तरीके से हो पाए। मेरा इस्तीफा मांग रहे हैं, इनको आनंद होता है तो शायद मैं दे भी दूं, मगर इससे इनकी समस्या का अंत नहीं है। जो भी जिम्मेदार है उसका आप पता लगाओ। सिस्टम मौन क्यों है इस बिंदु के ऊपर या इस मुद्दे के ऊपर, वो भी हमें कहीं ना कहीं ध्यान लगाना चाहिए। क्योंकि अभी की जनरेशन में देखा गया है कि बहुत सारे बच्चों को तो पता भी नहीं है कि ये पेपर गलत आ गए तो आगे करना क्या है।
माना कि ये स्टूडेंट आपका वोट बैंक नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कम से कम इन जो गड़बड़ियाँ हो रही है इनको सुधार करके सिस्टम को सुधारना बहुत ज़रूरी है, ताकि अच्छे लोग जो है वो प्रशासन में आ पाए और काम को अच्छे ढंग से कर पाए। सबसे पहले तो आप गलत प्रश्न को हटा दीजिए, मतलब गलत प्रश्न तो देना ही नहीं चाहिए। गलत प्रश्न आखिर में आना ही क्यों चाहिए? जब आप पेपर बना रहे हो तो आप 100 प्रश्न ढंग से नहीं बना पा रहे हो, तो ये कौन सा गजब का लॉजिक हो गया? 100 क्वेश्चन सेट करने में आपको कम से कम 8 से 10 प्रश्न में गलती मिल रही है, तो ऐसी कौन सी कंपनी या किस प्रकार के लोगों को आपने वहां पर बिठा रखा है, जो प्रश्न भी अपने हिसाब से बना रहे हैं, उत्तर भी अपने हिसाब से दे रहे हैं। वैसे भी इस देश में चल ऐसे ही रहा है, जैसे आप देख सकते हो। और AQI एक ऐसा आपका टेम्परेचर है, आपको जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से पता चलता है। तो सभी को यहाँ पर बोनस अंक मिलना चाहिए यदि इन लोगों ने गलती करी है तो, और यदि गलती हो गई है बाय डिफॉल्ट एक हाथ प्रश्न में, तो उसके लिए जो ऑब्जेक्शन लिंक चालू होती है उसके लिए कोई फीस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि गलती इनकी है, और उल्टा इनको पैसे देना चाहिए कि गलती हमसे हुई है, आप वहाँ एग्जाम में परेशान हुए हो तो ठीक है, आपकी फीस में या एग्जाम फॉर्म में इतनी हम छूट दे रहे हैं। लेकिन यहाँ तो उल्टा चोर कोतवाल को दाते वैसा काम हो गया है, गलती भी खुद करे, पैसे भी हमसे ले रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी दोषी है उनके ऊपर भी कार्रवाई होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो यदि हम आज ये आवाज़ उठा रहे हैं, ये आवाज़ उठाना जरूरी क्यों है या इन मुद्दों को सामने लाना जरूरी क्यों है? क्योंकि आज यदि आप इन मुद्दों को सामने नहीं ले आओगे तो ये चीज़ें 2017 के बाद इतने व्यापक तौर पर चल रही है कि 2017 तक तो इतनी सारे प्रश्न गलत नहीं होते थे। उसके बाद लगातार हर शिफ्ट में 100 प्रश्न में से मिनिमम 5 से 6 प्रश्न या 30 प्रश्न तक गलत कर दिए जाते हैं। मतलब 100 प्रश्न भी ढंग से बनाने में इन लोगों को दिक्कत आ रही है। तो ये मुद्दा बहुत ज़्यादा गहन मुद्दा है, इसके ऊपर हमें यहाँ पर आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिपार्टमेंट अंदर से ये मान चुका है कि आवाज़ कोई नहीं उठा रहा है, इसका मतलब सब इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। यदि चुप्पी रही इसका मतलब आप सहमत हो गए हैं कि ये जो गलतियां आएगी इसको हम एक्सेप्ट करेंगे और हम सहनशील बन चुके हैं, हम सभी चीज़ों को स्वीकार करेंगे। एक और हमारी रिक्वेस्ट ये है कि हमने आज तक कभी किसी वीडियो में नहीं बोला है कि आप वीडियो को शेयर करें, लेकिन हम आपसे बोलना चाह रहे हैं कि यदि आप इस वीडियो को यहाँ तक देखते देखते आ गए तो हमारी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, अपने जितने भी सारे व्हाट्सअप ग्रुप पे उसमें लगाएं और स्टेटस पर लगाएं, जितना सोशल मीडिया है सब जगह इसको बढ़ाएं, ताकि ये मुद्दा जो है वो सामने आ सके, लोगों के सामने आ सके। और आपकी जो भी प्रतिक्रिया है, जो भी आपकी आवाज़ है, उसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं। लेकिन एक और चीज़ है, अंधभक्त बने बिना अपना यहाँ पर कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दे, थोड़ा टेक्निकल सोचे, जो प्रैक्टिकल बात है उसको सामने रखें और उसके बाद अपनी कमेंट यहाँ पर जरूर आप लिख सकते हैं। एक और जानकारी हम यहाँ देना चाह रहे हैं कि थोड़े दिन पहले हमने नॉर्मलाइजेशन को लेकर या जो कट ऑफ को लेकर के यहाँ पर एक वीडियो अपलोड किया था। उसमें जो हमने कट ऑफ बताया था सारी कैटेगरी वाइज, UR, SC, ST, OBC, जितनी भी सारी कैटेगरी थी उन सभी को यहाँ पर हमने कट ऑफ जो है वो डिस्कस करा था। तो वो जो कट ऑफ है वो एग्जैक्ट कब रह सकता है? जब इस प्रकार की भर्ती प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का कोई भी लफड़ा ना हो, हर प्रकार की भर्ती प्रक्रिया बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ, पेपर बिल्कुल सही बने, नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल विधिवत हो या फिर नियम के अनुसार हो। तो जो हमने कट ऑफ बनाया है उसी रेंज के अंदर आपका यहाँ पर कट ऑफ रहेगा। तो आपको कट ऑफ वाला वीडियो देखना हो तो उसकी लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप वो भी देख सकते हो। एक और चीज़, वहाँ पर कमेंट सेक्शन में बहुत सारे बच्चे अपने अपने नंबर बता के बोल रहे थे कि हमारे नंबर इतने आ रहे हैं, जैसे मान लो कोई बोल रहा है 65 नंबर आ रहा है, 70 नंबर आ रहा है, 80 नंबर आए, हमें तैयारी करना है कि नहीं करना है। तो जो कट ऑफ में हमने बताए थे वो फाइनल नॉर्मलाइजेशन के बाद के नंबर है। नॉर्मलाइजेशन बहुत सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे अभी जो ये गलत प्रश्न बना रहे हैं इन सभी के ऊपर भी यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा असर रहेगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।